इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब लोगों के समस्त देश के कार्यकर्ता और जनता के समझ में एक टारगेट भी तय कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 370 से अधिक सीटें और एनडीए गठबंधन को 400 पार हमें सीट लानी और लानी और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने फिक्स कर दिया कि हमें पिछले बार हमें लगता है यहाँ भी 50% से अधिक वोट मिला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी ने तय किया है कि भाई 10% वोट तो हमें किसी भी सूरत में बढ़ानी है। पिछले बार कितना प्रतिशत मिला था? तब पिछले बार 63% वोट मिला है। 10% हम सब लोग बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 73%। तो ये 73% वोट हम सब लोगों को इस बार की चुनाव में पूरा करना है कि नहीं करना है? क्या भाई सब लोग का हाथ नहीं उठा रहे? लोग डर रहे हैं क्या? हाँ चलो, पलामू के लोग डरते नहीं है। नहीं समझता हूँ कि पलामू के सब यहाँ बहादुर लोग हैं, शेर लोग हैं। और पलामू लोकसभा क्षेत्र में आप सबको एक नई रिकॉर्ड यहाँ बनानी है और नई रिकॉर्ड बनाने के लिए हमने कहा कि 73% मतों को हमें ले आना है। तभी हमें लगता है कि उस रिकॉर्ड करके कोई इसको देख करके ही लोग डर जाए और ये संभव है, ये कोई कठिनाई कठिन नहीं है। आप देख रहे होंगे कि इस कारण से जितनी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग अभी से हाँप रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किसको लड़ाएं। यानी एक एक बछड़ा कोई लोग ठोक रहे हैं, कौन खेत पर हाथ चला सकता है क्या समझ। तो इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोग इसको कर सकते हैं और इस काम को करने के लिए आप सब जो कि पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता आए हुए यहाँ पर शक्ति केंद्रों से आप सब लोग आए हुए हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो वहीं पर होता है। चुनाव की जीत और हार कोई डाल्टनगंज में नहीं होगी, मंडल केंद्रों पर नहीं होना है। चुनाव की जीत और हार तो कहाँ होना है? पोलिंग बूथों पर होना है। और यहाँ पोलिंग बूथ के जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, आपको असली लड़ाई आपको वहां पर लड़नी है और आपको जीतना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन और यही अपील करने के जा रहा हूँ। अब इसमें से आप किस प्रकार से जीतेंगे, कैसे आप 63% वोट 63 से 73% वोट आएगा? अभी आपको, हालांकि अभी आपको बताया, पहले भी आप सब लोग के भी काफी चर्चा हुई होगी। कई लोगों से कहता हूँ कि वोट की बढ़ोतरी कहाँ हो सकता है। एक तो आपका वहां वोटर है। अब याद करिए, अगर पिछले बार जहां वोट आपके अधिक वोट थे लेकिन वहां थोड़ा कम बोलो, उसको भी आप बूथों में अभी से आपके पास बूथ लिस्ट पहुंच गया है, आप उसको देख लीजिए। पिछले बार कितना वोट मिला था, इस बार कितना वोट वहां छूट गया था पिछले बार। यानी इस बार आप उस वोटर पर प्रयास करेंगे और कहेंगे कि भाई 100% हमें इस बार वोट कराना है। अब मैं उदाहरण लेकर के कहता हूँ, आप सबको याद होगा कभी कभी क्या होता है, किसी पोलिंग बूथ पर 1000 मतदाता है, 1000 में 500 पोल हो गया, 600 पोल हो गया, 100% भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन 400 वोट तो घर में रह गया पड़ा हुआ, घर से लोग निकले ही नहीं। तो इस बार करना क्या है? आपको ये देखना है कि पिछले बार कितना पोल हुआ था, घर में कितना वोट छूट गया था। इस बार आपको प्रयास करके और लोगों से मिल करके आप 100% वोटों को 90%, 99% और 100% भी होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोगों को घर से निकाल करके वोट करना है, क्योंकि वहां थोक के भाव में वोट पड़ा हुआ है। वो आपका वोट है, बीजेपी का वोट है। कमल फूल छाप में देने वाले ही लोग थे, गर्मी के कारण लोग नहीं निकले थे, या किसी कारण से लोग छोड़ दिए होंगे, सोचेंगे कि चलो मैं जीत तो रही है, बीजेपी जीत रहे हैं पीढ़ीगा, तो क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे, लेकिन इस बार जीतना है तो रिकॉर्ड हमें बनानी है। तो इसलिए हमने कहा कि एक वोट तो वहां पर पड़ा हुआ है, उस वोट को हमें निकालना है वहां से, और इस बार उस वोट को हमें
ढलवाना है। ये काम हो जाएगा तो हाँ, इसलिए अपना अपना बूथ में आप सब लोग देख लेना कि कहां पर पिछले कितना पोल हुआ था, इस बार को छूटा हुआ उसको हमें पोल करा देना है। तो आपका ये जो 73% पूरा करना ये आसानी से पूरा हो जाएगा। हमने कहा कि आपका वोट जो पड़ा हुआ है तो थोक में पड़ा हुआ है, घरों में पड़ा हुआ है, इस बार वो छूटे नहीं, वो सारे वोटों को आपको इस बार डलवाना है। यही मैं आपसे पहला निवेदन कर रहा हूँ। दूसरा, आपको क्या करना, कहां पर और वोट है। दूसरा ये वोट है कि एसी वर्ग का वोट भी है, उसको भी आपको देखना है। उस पर बहुत लोग छीना झपटी करते हैं, तो आपको उस वोट भी देना है। दलित वर्ग का वोट, एसी वर्ग से हमने कहा कि उन वोटों को भी हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवाना, उसके लिए आप सबको ये मेहनत करना है। और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे वोट आएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उस वर्ग के लिए जो काम किया है, आप सबको याद होगा किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मानित करना, उनके जितनी जन्म स्थान से लेकर के कर्म स्थान जहां तक उन्हें अध्ययन कर रहे थे, उन सारे जगहों को उन्होंने संस्कृति के रूप में विकसित किया। हमें उनके बीच में जाकर के बताना भाई किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बाकी तो सिर्फ बातें करते हैं, बार बार संविधान की करते हैं, बाबा साहब की दुआएं देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी लोगों ने काम नहीं किया था। जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उसको देश में हमने कैसे काम किया, उस सारे चीजों को आपको जाकर के बताना। फिर गरीबों के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जो काम किए, उन गरीबों का काम तो इसको एसटी और एसी वर्ग के लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलना है। चाहे वो गरीबों के घरों में शौचालय का बनाना हो, चाहे वो आपको क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गरीबों को गैस उपलब्ध कनेक्शन दिलाना हो, चाहे गरीबों के घरों तक बिजली पहुंचाना हो, चाहे कोरोना काल में गरीबों को लेकर के अभी भी कोरोना काल से मुफ्त में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे। चाहे गरीब अगर बीमार हो तो बीमार लोगों के इलाज के लिए पहले लोग यहाँ वहां भटकते थे, पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं करा पाते थे। अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपया तक के इलाज आप किसी भी अच्छे अस्पतालों में करा सकते हैं। तो उसके लिए भी आयुष्मान कार्ड नहीं, थोड़ी सी आपके संस्कृत में आपके समझ से बात हो रखा है, ताकि आप उस वर्ग में जाएंगे, उसके बीच चाहे दलितों के बीच जाएंगे, चाहे आदिवासियों के बीच जाएंगे, तो आपको यहाँ भी आपकी वोट की बढ़ोतरी होगी। तभी हम सब लोग 63% पिछले बार वोट पाए थे, तो इस बार हम सब लोगों को 73% वोट लाना है। 10% की वोट में हमें इजाफा करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ये हो जाएगा तो हो जाएगा पक्का। चलो भाई, यही आप सब लोगों से जोड़ना चाहते हैं तो होने को उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अभी से लेकर के 13 मई को चुनाव है, तो आपको 13 मई को वोटिंग कराना, लेकिन उससे पहले तक आपको अब एक दिन भी घर में विश्राम नहीं करना है। 2 बार होगा तो गांव के किसी पेड़ के नीचे लोगों के साथ बैठे रहिए, लेकिन सुबह से शाम तक, रात 8-9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक गांव घूम करके अब लोगों को समझाना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, उनको लगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब सब लोग गाँव में बिखरे हुए, गाँव में हम लोग घूम रहे हैं। एक हम आप सबको करते हैं। अब उसके लिए पिता की मांग आज हो गया 5 तारीख आज हो गया, यानी कुल